नमस्कार, स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। हरिद्वार की खानपुर विधानसभा से विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन की आदत में कोई सुधार नहीं आ रहा। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन का दबंग अंदाज एक बार फिर से दिखाई दिया। वो जैसे ही अपने विधानसभा क्षेत्र खानपुर लौटे तो फिर से उसी पुराने रंग में दिखाई दिए। लंढौरा रियासत के वंशज कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन आज भी खुद को किसी राजा से कम नहीं समझते। काफी फजीहत के बाद भाजपा में शामिल हुए कुंवर प्रणव सिंह लगता नहीं अपनी आदत से बाज आ गए हैं। चैंपियन के वही तेवर, वही रुतबा कायम है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में कुंवर प्रणव अपने काफिले के साथ नजर आ रहे हैं। चैंपियन अपनी गाड़ी की छत से बाहर खड़े दिखाई दे रहे हैं, जबकि उनके पीछे उनके काफिले की गाड़ियां दौड़ रही हैं। जिस कार में चैंपियन सवार हैं, उस कार में एक शख्स बंदूक लिए बैठा है। कार की विंडो से बंदूक साफ साफ दिखाई दे रही है। चैंपियन को खुद भी हथियारों से खेलने का शौक है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार कुंवर साहब का गुरूर क्या अभी भी टूटा नहीं है? जो गलतियां हुई थी उसके लिए खेद व्यक्त किया। मैं समायाचना करता हूं और ये अहद उठाता हूं कि पार्टी का अनुशासन का पालन करूंगा, रीति का पालन करूंगा, एक कार्यकर्ता की बात ही व्यवहार करूंगा। 2 दिन पहले ही उनकी भाजपा में वापसी हुई है। उनकी इन्हीं हरकतों की वजह से भाजपा ने 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, लेकिन लगता नहीं कि चैंपियन साहब की आदत में कोई सुधार आया। सवाल ये है कि आखिरकार उन्हें घमंड किस बात पर? चैंपियन को इस बात का एहसास क्यों नहीं है कि वो एक जनप्रतिनिधि हैं? कुंवर साहब, क्या आपको नहीं लगता कि आप जो हरकतें करते हैं उससे न सिर्फ आपकी छवि खराब होती है, साथ ही आपकी पार्टी का भी नाम बदनाम होता है? देहरादून से विनोद कुमार की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो हमने आपको दिखाया किस तरह प्रणव सिंह चैंपियन ने बीजेपी में आने के बाद एक लंबे लाव लश्कर के साथ रोड शो जैसा माहौल बनाया। हथियारों के साथ वो नजर आ रहे हैं, गाड़ियों का लंबा काफिला उनके पीछे, और उसमें हथियार भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं। हूटर की आवाज है, लाउड म्यूजिक है, गले में हार उनके समर्थकों ने उनको लाद रखा है फूलों के हार से, और एक बार उसी चिर परिचित अंदाज में बाहुबल शस्त्र बल का प्रदर्शन करते हुए यहां प्रणव सिंह चैंपियन नजर आ रहे हैं। 13 महीने बाद भाजपा में उनकी वापसी हुई है और काफिले के साथ इस अंदाज में नजर आए हैं। प्रणव की कार में हथियार लहराते हुए साफ देखे जा सकते हैं। देखिए, हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। काफिले में सबसे आगे कार प्रणव सिंह चैंपियन की है और उसमें हथियार आप साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। हथियार प्रेम काफी पुराना है, उनका एक वीडियो भी वायरल हो चुका है। उसी चक्कर में पार्टी से बाहर भी वो रहे और अब 13 महीने बाद उनकी वापसी हुई है। और इस वक्त भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। बंशीधर भगत जी, कहा यह जा रहा था कि कई विधायकों की नाराजगी के बावजूद, वरिष्ठ नेताओं के ऐतराज के बावजूद प्रणव सिंह चैंपियन की वापसी करवाई गई है, लेकिन आज जो रोड शो या जो जुलूस उन्होंने निकाला है, ऐसा लग रहा है कि अंदाज उनका वहीं पुराना रहने वाला है। पुराना रहेगा तो फिर बाहर का रास्ता देखेंगे और पुराना क्या, लेकिन रोड शो निकालना तो कोई दिक्कत नहीं है। अपना उनमें जुलूस है, शामिल हुए हैं पार्टी में, तो थोड़ा जुलूस निकाल लिया होगा। कोई और अभद्रता या कोई और बात की होगी तो उस पर एक्शन लेंगे तुरंत।
देखिए, जुलूस जो उन्होंने निकाला है या ये जो रोड शो उन्होंने किया, उसमें हथियार लहराते हुए वो साफ तौर पर दिख रहे हैं। हूटर बज रहा है, लाउड म्यूजिक है, मतलब जो उनका वही बाहुबल अंदाज है। उनके जो वीडियोस सामने आते रहे हैं, उससे वो जिस तरह की झलक दिखाते रहे, वैसी एक झलक भी यहाँ दिख रही है। तो मतलब क्या ये माना जाए कि जिस रास्ते वो चलते आ रहे हैं, भविष्य में भी उसी रास्ते चलेंगे, ऐसा वो मैसेज देना चाहते हैं इस रोड शो से, इस जुलूस से? ऐसा देंगे तो फिर फल भोगेंगे। एक बार उन्होंने माफी मांगी तो एक बार कोर कमेटी ने उनको माफी दे दी। अब अगर वो ऐसा ही करेंगे तो फिर हमेशा के लिए विदा हो जाएंगे। जी, आप कह रहे हैं कि एक बार उन्होंने माफी मांगी और पार्टी ने उन्हें माफी दी, लेकिन ये वीडियो आपने देखा जो इस वक्त एबीपी गंगा दिखा रहा है, मतलब किस अंदाज में उनका ये रोड शो है? कोई कार्रवाई होगी अब इन पर? हथियार दिखाई दे रहे हैं गाड़ी में आगे। क्या है उसमें देखते हैं उसमें। जी, बंशीधर जी, एक बात बताइए कि आखिर ऐसी क्या वजह रही पार्टी में, जब इतने विधायकों की नाराजगी की बात करते हुए अनिल बलूनी वो भी इस बात का विरोध कर रहे थे कि नहीं लेना चाहिए पार्टी में वापस, तो पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी? अभी तो इलेक्शन भी दूर है, 1.5 साल है कि वापस उनको लिया गया। पहले से उन पर इस तरह के आरोप हैं। में जितने लोग होते हैं, कोर कमेटी में जितने लोग होते हैं, उन सब ने कहा कि जब एक बार गलती के लिए आदमी क्षमा मांग रहा है तो उसको क्षमादान दे देना। तो इसलिए सभी लोग सहमत थे। उसमें केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश के सारे थे, तो उन्होंने कहा कि चलो एक बार माफ कर दो, अगर आगे गलती करेगा तो फिर देखेंगे। लेकिन जी, आप कह रहे हैं कि एक बार यदि माफ कर दे, लेकिन आरोप उन पर पहले भी लगे हैं, मुकदमे उन पर चल रहे हैं, वीडियोस पहले भी सामने आते रहे हैं, तो इस तरह की जो खताएं हैं वो उनसे होती रही हैं, उनके व्यवहार में शामिल है। तो मतलब आगे आश्वस्त किया है क्या कि ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे उन्होंने पार्टी को? उन्होंने आश्वस्त किया है, प्रेस के सामने बोला है, लिख के दिया है, उससे ज्यादा क्या हो सकता है? कल जब शामिल हुए तो उसने प्रेस के सामने कहा है, उन्होंने कसम खाई है कि मैं इसको अनुशासित सिपाही रहूंगा। जी, तो एक तरफ वो लिख कर दे रहे हैं कि मैं आश्वस्त करता हूं भविष्य में व्यवहार के लिए, और दूसरी तरफ ये देखिए यहाँ पे किस तरह उन्होंने रोड शो किया। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए बंशीधर भगत जी। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर भविष्य में कोई ऐसी घटना या ऐसा कोई अप्रिय व्यवहार उनकी तरफ से आता है, इनडिसिप्लिन उनकी तरफ से आता है, तो कार्रवाई होगी। लेकिन फिलहाल 13 महीने बाद भाजपा में वापसी करने पर क्या अंदाज प्रणव सिंह चैंपियन का था, क्या संदेश वो देना चाह रहे थे, ये तस्वीरें खुद बयां कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में सोशल मीडिया पर पुलिस की बर्बरता का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें पुलिसकर्मी एक महिला की पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिसकर्मी महिला के ऊपर हेलमेट से वार करता दिख रहा है। हालांकि अभी तक ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये वीडियो देहरादून के किस इलाके का है, लेकिन वीडियो को देखकर इतना जरूर है कि पुलिसकर्मी आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। एक महिला को यहाँ बुरी तरह से पीटा जा सकता है। ये वो वायरल वीडियो है जिसमें एक पुलिसकर्मी हाथ में हेलमेट लिए एक महिला को पीटता हुआ दिख रहा है। बताया जाता है कि किसी मामले में 2 पुलिसकर्मियों को घर भेजा गया था और यहीं पे कहा सुनिए, और उसके बाद इस पुलिसकर्मी का व्यवहार आप देखिए कि कैसे हेलमेट उठाकर इसने इस महिला पर दे मारा, और ये वीडियो उस वक्त वायरल हो रहा है। ऑलरेडी रिपोर्ट मांगा है हमने और उसको एग्जामिन कर रहे हैं, और जो भी इसमें कार्रवाई अपेक्षित होगी ठोस कार्रवाई हम लोग करेंगे। और इसमें जो है बाकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो भी चल रही है, उसमें भी जो भी फैक्ट सामने आएंगे उस हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उधर उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर भूस्खलन हुआ है, जिस वजह से हाईवे 10 घंटे तक बाधित रहा। गनीमत रही कि जिस समय मलबा गिरा कोई वहां से गुजर नहीं रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। तो हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर गिरे हैं, चट्टाने टूटकर मलबा गिरा है, जिसके कारण हाईवे ब्लॉक हो गया है। गनीमत रही उस वक्त यहां से कोई गाड़ी नहीं गुजर रही थी, वरना आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 क्रेनें मिलकर जिस मलबे को हटा रही हैं, कितना बड़ा हादसा हो सकता था। बारिश का मौसम उत्तरकाशी के लोगों के लिए नासूर बन गया है। गंगोत्री हाईवे पर बड़े बड़े बोल्डर गिरे हैं, जिससे रोड बाधित है। बंदरकोट के पास हाईवे पर मलबा गिरने से रोड 10 घंटे तक बाधित रहा। मलबा गिरने की वजह से हाईवे पर वाहनों की लंबी कतार लग गई।
नाग देवता मंदिर के पास हाईवे पर चट्टान टूटकर गिरी थी, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। आज प्रातः गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर गंगनानी से 3 किलोमीटर आगे नाग मंदिर के समीप भारी भूस्खलन हुआ है, जिस कारण गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया है। तत्काल मुझे राजेश रावत द्वारा बीआरओ को अवगत करवाया गया। साथ ही बीआरओ द्वारा है जो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सुचारू करवाया जा रहा है। साथ ही मुझे राजेश रावत द्वारा स्थानीय लोगों को लैंडस्लाइडिंग जोन पार करवाया जा रहा है। हालात इतने खराब हैं कि लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। गंगोत्री नेशनल हाईवे पर ऑल वेदर रोड के निर्माण के तहत चौड़ीकरण का काम चल रहा है। बारिश की वजह से पहाड़ दरक रहे हैं, जिस वजह से आए दिन मलबा सड़क पर गिर रहा है। आप खुद सोचिए, अगर ये भारी भरकम पत्थर किसी के ऊपर गिर जाते तो उसकी क्या हालत होती। उत्तरकाशी से दिग्बीर बिष्ट की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। वहीं दूसरी तरफ टिहरी में नेशनल हाईवे 94 आखिरकार 64 घंटे बाद खुल गया है। हाईवे पर भारी मात्रा में मलबा गिरा हुआ था, जिससे आवाजाही में काफी परेशानी हो रही थी। टिहरी में नेशनल हाईवे 94 मानसून सीजन के दौरान मुसीबत बन गया है। नेशनल हाईवे पर बरसात के मौसम में अब तक कई बार मलबा गिर चुका है, जिस वजह से राहगीरों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी दिक्कत इस बात की है कि हाईवे बंद होते ही टिहरी में रोजमर्रा के लिए जरूरी चीजों की आपूर्ति बाधित हो जाती है। टिहरी के लोगों को रोजमर्रा की चीजों जैसे दूध, सब्जी, ब्रेड समेत दूसरे सामान की सप्लाई ऋषिकेश से होती है। जो नई नई ये कटिंग हो रही है, इस कटिंग से जो है नए नए सेलेक्ट जोन बन गए, उनमें रोज जो है सड़कें धस रही हैं, कुश्ते गिर रहे हैं और जो है नीचे ज़मीनें खिसक के पूरी पहाड़ जो है रोड पे आ रहा है। देखो, हम तो ये चाहते हैं कि इसको अति शीघ्र जो है सुचारू रूप किया जाए। ये हाईवे पहाड़ में जाने के लिए बेहद अहम मार्ग है। चमोली, रुद्रप्रयाग जाने वाले लोग ऋषिकेश, चंबा मार्ग का ही इस्तेमाल करते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार इस पॉइंट पर बार बार मलबा क्यों गिर रहा है? आखिरकार पहाड़ बार बार क्यों दरक रहा है? ऐसा क्या हुआ कि मलबा गिरना बंद ही नहीं हुआ? दरअसल इस जगह पर ऑल वेदर रोड के निर्माण का काम चल रहा है। पहाड़ की कटिंग कर रोड चौड़ी की जा रही है। पहाड़ों की कटिंग ने उन्हें कमजोर कर दिया है। बारिश होते ही मलबा नीचे की तरफ खिसकने लगता है। अभी तक तो पेड़ों और पहाड़ों पर जमीन से मिट्टी की पकड़ मजबूत थी, मगर अब पहाड़ को खोद दिया गया है, जिससे बारिश होने के कारण मिट्टी पानी के साथ बहने लगती है। टिहरी से अंकित मित्तल की रिपोर्ट, एबीपी गंगा। अगस्त महीने में ही नेशनल हाईवे अब तक 8 बार बाधित हो चुका है। 1 अगस्त को सुबह 10 बजे के करीब ये हाईवे बाधित हुआ था, जिस पर 1.25 घंटे बाद जाकर आवाजाही शुरू हो पाई थी, जबकि 7 अगस्त को हाईवे बाधित था, 3 घंटे बाद खुला। 10 अगस्त की सुबह भी नेशनल हाईवे बंद हुआ था, जिस पर 3.5 घंटे बाद जाकर आवाजाही शुरू हुई। 13 अगस्त को भी नेशनल हाईवे एक बार फिर से बेमुंडा के पास बंद हो गया। 14 अगस्त आमसेरा के पास हाईवे बंद रहा, जो 2 घंटे बाद खुला, जबकि 16 अगस्त की सुबह बेमुंडा के पास हाईवे फिर से बाधित हुआ, जबकि 20 अगस्त को चाचा भतीजा होटल के पास यह हाईवे बाधित रहा था और 24 अगस्त को हाईवे पर फिर से मलबा गिर गया था। जसपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। एक गर्भवती महिला को गलत ब्लड चढ़ा दिया गया। गनीमत रही कि महिला की जान बच गई। शिकायत के बाद विधायक आदेश चौहान अस्पताल पहुंचे और डॉक्टर्स को फटकार लगाई। बताया जा रहा है कि महिला 2 महीने पहले अस्पताल में मातृ और बाल सुरक्षा कार्ड बनवाने आई थी। कार्ड में महिला का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव दर्शाया गया, जबकि महिला का ब्लड ग्रुप B पॉजिटिव है। सोलह 6 को इन्हें शिकायत की है। मुख्यमंत्री पोर्टल पे भी डाल लगा और उप जिलाधिकारी को भी लेटर दिया है। 16/6 से अभी तक जांच नहीं हुई कि भाई उसकी पत्नी मरने से बची और वो जहाँ भटकता रहा, लेकिन उसकी किसी ने सुध नहीं ली। तो इसमें जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये मेरी मांग है।
बाहर से इलाज हुआ है, बाहर से ब्लड ग्रुप चढ़ाने का मामला है। ये पूरा प्रकरण हमारे संज्ञान में है। सीएमओ साहब के स्तर से यहाँ पे जांच आई हुई है, हमारे द्वारा जांच की जा रही है। कई लोगों के बयान उसमें हो गए हैं, पूरी जांच करके जो भी दोषी होंगे इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई। वहीं कोरोना की वजह से इस बार उत्तराखंड के चारधाम में सन्नाटा पसरा है। इस बीच देवस्थानम बोर्ड के विरोध में तीर्थ पुरोहित धरने पर भी हैं, जिस कारण चारों धामों की रौनक गायब सी है। केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के तीर्थ पुरोहित पिछले कई दिनों से धरने पर हैं। दरअसल तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि देवस्थानम बोर्ड उनके हक में नहीं है, इससे उनके अधिकारों का हनन होगा। तीर्थ पुरोहितों को नैनीताल हाईकोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली थी। अब तीर्थ पुरोहित सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। तो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गंगोत्री धाम में धरना और केदारनाथ धाम में अनशन। तीर्थ पुरोहितों का ये धरना है और उनका कहना है कि देवस्थानम बोर्ड जो है वो ऐसे फैसले ले रहा है जिससे उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। कोरोना की वजह से यहाँ चहल पहल नहीं है, हाईकोर्ट से उन्हें राहत नहीं मिली, अब सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रहे हैं। लेकिन देखिए दोनों धामों में कैसे प्रदर्शन चल रहा है। देवस्थानम बोर्ड को रद्द करने की मांग हो रही है। काला कानून वापस लो। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक।